नमस्कार। आज से भारत में लोकसभा चुनाव की चुनाव प्रक्रिया वोटिंग की शुरुआत हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादातर नागरिकों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर संदेह होना लाजमी है। उसके बावजूद भी भारत की संवैधानिक संस्थाएं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में लचरबाजी कर रही है। भारत की आज की सत्ताधीश पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम खराब है, वह 543 में से 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। यह देश के लोगों के लिए एक लोकतंत्र की खतरे की निशानी है, क्योंकि चुनाव यह लोकतंत्र की आत्मा होती है। निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर चुनाव यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, वह ऐसा लग रहा है कि वो भारत की आज की सत्ताधीश पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिला हुआ है और उसकी एक कठपुतली बन के काम कर रहा है, और उनको बैलेट पेपर से या मतपत्र से चुनाव कराने में कठिनाई हो रही है। और उसके लिए वो इतने बेबुनियाद और मूर्ख तर्क दे रही है कि यह पूरी तरह से बिका हुआ है। भारत को लोकतंत्र मिला, स्वतंत्रता मिली, और इस स्वतंत्रता के बाद में भारत में एक संविधान बना। संविधान के मुख्य रचयिता डॉक्टर बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतिम भाषण में भारत में लोकतंत्र के ऊपर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, बहुत गंभीर चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के अंदर की सभी संस्थाएं किसी ऐसे लोगों की मानसिकता वाले लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी, जिनको हम ऐसी मानसिकता कहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि भारत के जितने भी संसाधन है, वह पूरे संसाधन के ऊपर उन्हीं का ही अधिकार है, वही उसको उपभोग कर सकते हैं। और इसीलिए उन लोगों ने चुनाव के अंदर धांधली कराने के लिए, पहले मतपत्रों से जब चुनाव होता था तो बैलेट बूथ लूटे जाते थे और रिगिंग होती थी, जो आज इतनी शक्य नहीं है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। लेकिन भारत के माननीय न्यायाधीश भी इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अभी भी मतपत्रों से चुनाव होने में इस तरह की धांधली हो सकती है, जबकि अभी इस तरह की धांधली होना करीब करीब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर भारत के सभी नागरिकों के पास में अपना एक खुद का वीडियो बनाने का इंस्ट्रूमेंट है, और उसे तुरंत लोगों के पास में पब्लिश करने का एक मीडिया है। मतलब पहले उनके पास में वीडियो नहीं बना सकते थे, मतलब एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकते थे और उसे प्रचारित नहीं कर सकते थे। आज उनके पास में दोनों चीज़ है, और इसी वजह से आज की तारीख में यह इतना शक्य नहीं है जितना आज से 40-50 साल पहले था। लेकिन हमारे भारत की न्यायतंत्र इसके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। तो जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिनकी किताबों में लिखा गया है कि लोकतंत्र इज नॉट फॉर द, जो अब्राहम लिंकन का जो स्लोगन था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और यह लोग अपनी किताबों में लिखते हैं, बंच ऑफ थॉट में लिखा गया है कि यह एक वास्तविक जिंदगी नहीं है, और इसी वजह से ये लोग इस तरह के लोकतंत्र में नहीं मानते। लेकिन जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में किस तरह से गड़बड़ करके उसके ऊपर अनैतिक तरीके से सत्ता हासिल करना,
तो इसीलिए ईवीएम मशीन लाई गई। ईवीएम मशीन के बाद में चुनाव शुरू हुए और उन्हें लगा कि इस तरह की मशीन के दुरुपयोग से, मैनिपुलेशन के ऊपर आवाज़ उठ सकती है, तो एक और चाल चली गई, एक पिटीशन फाइल की गई और ईवीएम मशीन के साथ में एक वीवीपैट मशीन जोड़ा गया। जबकि पहले जब इलेक्शन कमीशन ये बोलता था कि इसके साथ में कोई भी मशीन नहीं जुड़ सकती, और अभी सभी लोग वीवीपैट मशीन की गिनती के, उसकी चिट्ठियों की गिनती की बात कर रहे हैं। सवाल है कि ईवीएम वीवीपैट के अंदर भी मैनिपुलेशन हो सकता है, ईवीएम के वोटिंग बूथ के वोटिंग मशीन में भी मैनिपुलेशन हो सकता है। और इसी वजह से हम इस चीज़ के खिलाफ है। मैं, जैसे कि मैंने आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले घोषित कर चुका था कि जब चुनाव ईवीएम से होंगे तो मैं अपना मतदान नहीं करूंगा। मैं मतदान नहीं कर रहा हूं। मेरा सभी भारतीय नागरिकों से एक विनम्र अनुरोध है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मुहिम में शामिल हो और अभी भी बचे हुए समय के अंदर आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अगर लोकतंत्र बचेगा तो ही आप बचेंगे, लोकतंत्र बचेगा तभी आपकी आने वाली पीढ़ी बचेगी। और ख़ास करके महिलाएं जो बहुत धार्मिक होकर, उन्माद बनकर भारत इस तरह की बातें कर रही है कि उन्हें इस तरह का राज्य चाहिए, उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि अगर किसी भी देश के अंदर धार्मिक लोगों के हाथ में और धर्म का राज्य बनता है, वहाँ पे धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म एक धंधा है। धर्म किसी तरह का दिखावा नहीं होता। जिन लोग धर्म को दिखावा कर रहे हैं उनके लिए धंधा है, उनके लिए सत्ता हासिल करने का साधन है। धर्म ये अपनी व्यक्तिगत सोच है। धर्म अपने घर के अंदर, अपने निजी जीवन में उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको कोई टीला करने की, कोई टर्मोल करने की, कोई दाढ़ी बढ़ाने की, कोई चोटी बढ़ाने की, किसी भी तरह का विचित्र वेशभूषा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग करते हैं ये सब के सब निम्न कक्षा की मानसिकता के रोगी होते हैं और उन्हें उसी के द्वारा अपने फायदा प्राप्त करना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें और देश के लोकतंत्र को बचाएं। धन्यवाद।